हेलो स्टूडेंट्स। आज मॉर्निंग की शुरुआत हम सवालों की चाय से करते हैं। और जैसे कि अब हमने कल की वीडियो में पार्ट 2 जो वीडियो थी उसमें हमने इसके 5 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए थे 1 मार्क्स के। आज हम उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो यूजलेस रहेगा तो उसको मैं छोड़ भी दूंगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसका, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कोशिश है कि 2025 का जो एग्जामिनेशन होगा उसका 10th क्लास का, उसमें हमारा ये कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, उसमें दिया गया है, इसकी आज मैं स्क्रीनशॉट भी आपको भेजूंगा। जब हम वीडियो डालूंगा तो उसके साथ स्क्रीनशॉट इसका भेज दूंगा, ताकि क्योंकि कुछ बच्चों ऐसा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके पास तो इजीली अवेलेबल होता है, बट जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये नहीं होगा। इसलिए मैं पहले इसकी जो है स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, ताकि आप जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर वहां से देख लेना, सॉल्यूशन में रहेगा। गिवन HCF 25206600, इसका जो HCF आपको दिया गया है इन दो नंबर्स का, किसका जो HCF जो हमें HCF दिया गया है किसका, 2520 और 6600, जो कि क्या कितना दिया हुआ है 120 आपको दिया हुआ है। ठीक है। एलसीएम जो है आपका, उसमें कहा गया है कि एलसीएम हमारा सेम नंबर का, जो सेम नंबर्स हैं यही नंबर्स हैं, इनका अगर आप एलसीएम देखेंगे तो वो आपको दिया गया है, पूरा एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, उसकी फॉर्म में दिया गया है जो कि है 252k। यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या करना है, फाइंड करना है k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमें देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास HCF तो दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। मैंने कल के अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जो एलसीएम HCF इंटू एलसीएम जो होता है, HCF इंटू एलसीएम वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये हमने कल सीखा था। अब हम क्या करेंगे, HCF आपको गिवन है तो HCF इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है। तो एलसीएम आपको निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या बनेगा 2520 इंटू 6600, अपॉन में HCF ले लो। भाई HCF कितना है आपका 2520 इंटू 6600 को आप 120 से डिवाइड कर लेंगे। और क्योंकि ये जो आपका है ये 10 से 10 कट जाएगा, 6 1 6 6 1 6 6 2 12, 2 से आप इसको काटेंगे तो 2 1 2 2 2 4 और 2 6 12, ये आ गया आपका 1260 इंटू में 11। अब ये आपको किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, 1260 इंटू 11 हमें दिया गया है 252k के रूप फॉर्म में। आपको निकालनी है k की वैल्यू, तो 252 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है। ये जो एलसीएम आपका आया है, एलसीएम हमें क्या दे रखा है, इसने 252k दे रखा है। तो अब 252 को आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 1260 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 252 से डिवाइड कर देंगे। आप इसको सोल्व कीजिएंगे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 एंड 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, ये आ गया आपका। ठीक है। टू 6 12, 2 3 6, और ये आ गया आपका 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, ये 5 पे पूरा कट जाएगा आपका, जीरो भी तो बचेगी इसमें। कितना था 1260,
और 10 ये भी आएगी इसकी, ये आ जाएगा आपका 212,600। एक जीरो और बढ़ेगी यहाँ पे आपकी, इसमें भी एक जीरो बढ़ जाएगी तो इसमें भी बढ़ेगी आपकी। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 50। अब 11 इंटू 50 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 इंटू 50 और आपका आंसर आ जाएगा 550। 550 आपका आंसर आया है, जो कि के की वैल्यू है। इसमें आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो बी है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि कितना है 550। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जिसके अंदर हमें क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट होगा HCF और LCM का, यहां पे ध्यान देना बच्चों, HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा, ये कह रहा है कि वो क्या होगा अगर HCF और LCM का, ठीक है। अब देखो बहुत ही आसान है, देखने में बहुत ही कठिन है लेकिन ये सम्स बहुत ही आसान है। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है कि जो HCF और LCM है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और 1 हमारा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आपका 2 और ग्रेट, इसमें कंपोजिट नंबर कह रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा हमारा, ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो कितना होगा हमारा 2 से, 2 तो हो गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम होता है, 4 आपका कितना होगा 4 होगा। हमसे कहा जा रहा है कि भाई इन दोनों का HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है HCF इनटू में LCM। और मैंने आपको क्या बताया था कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट वो मल्टीप्लाई होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, बताया था ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो अब हमें क्या करना है 2 इंटू 4 कर देना है। क्या कर देना है, देखो हमसे पूछा गया है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो भाई इनका प्रोडक्ट क्या होगा, जो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वही इनका प्रोडक्ट होगा। तो नंबर्स क्या है हमारे 2 और कंपोजिट नंबर हो गया 4, ये 2 नंबर हैं, इन्हीं का LCM और LCM निकालो। तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे कि HCF और LCM निकालने लग जाएंगे इनका, लेकिन उसको आप निकालने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। HCF इंटू LCM निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल काम करना है कि 2 इंटू 4 कर देना है। क्या कर देना है 2 इंटू में 4, और 2 4 जा कितना होता है 8। इट्स योर आंसर विच इज इन द बुक, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप डी ऑप्शन पे क्लिक कर देना, यानी कि टिक कर देना। या अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप पूरी देखना, क्योंकि जब तक पूरी नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है वो दिया गया है कि इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 3600, इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का जो एलसीएम है वो हमें दिया जाता है 3600, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो इनमें से कौन सा इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो बेटा इसमें बहुत ही आसान आपको काम करना है, 3600 को जितने भी नंबर्स आपने दिए हुए हैं ये, इसमें से आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है। तो देखो 600 आपको दिया हुआ है, 600 3600 को आप 600 से डिवाइड करोगे डिविजिबल है, 3600 को 400 से डिवाइड करोगे डिविजिबल है, 3600 को आप अगर 500 से डिवाइड करोगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 500,
but it is divisible by 150. Yes, that is why our answer will be B. B option will be correct option. It means its answer will be 500. इसका आंसर होगा 500. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर आप थोड़ा सा समझकर बी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे. 500 इसका आंसर होगा. क्यों? क्योंकि जो 3600 है इज नॉट डिविजिबल बाय 500. इसीलिए इसका आंसर मैंने लिखा है कि 500 है. क्योंकि आपने देखा, मैंने आपको क्या बताया था कि HCF इंटू एलसीएम जो है वो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होती है, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है. तो अगर एलसीएम जो होगा वो HCF से डिविजिबल होगा और जो HCF होगा वो एलसीएम से डिविजिबल नहीं होगा. एलसीएम उस HCF से डिविजिबल होता है. ठीक है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें दिया गया है कि द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर इज. जो हमने अभी 7 नंबर क्वेश्चन किया था ये सिमिलर तरीके से होना है. इसमें आपको मैंने लीस्ट प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो बेटा 9th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, द लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारा, प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 2. जैसे कि मैंने बताया सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है. सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होगा और सबसे नंबर 1 पे जो होगा यानी कि सबसे छोटा, अगर आपसे कंपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 4. 1 को आप नाइदर प्राइम मानेंगे नॉर फिर कंपोजिट. 1 ना तो निगेटिव वो होता है, अभाज्य संख्या होती है, और ना ही भाज्य. ठीक है. प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या. तो और द लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा. लीस्ट और स्मॉलेस्ट एक ही बात होती है. लीस्ट कंपोजिट नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं, देखो, लीस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लीस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटी भाज्य संख्या. तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो आपकी 4 होती है. ठीक है, ये याद रखना आप. इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है. अब इससे हमसे पूछा गया है कि भाई इसका रेशियो बताना है आपको. HCF रेशियो एलसीएम आपको पता करना है. क्या पता करना है, एलसीएम HCF रेशियो एलसीएम. ध्यान रखना एलसीएम रेशियो HCF मत कर देना. तो बेटा HCF हमारा कितना आया यहाँ पे, अब इनका HCF जो है दोनों का कितना आएगा, 2 आएगा और एलसीएम आएगा 4. एलसीएम आएगा 4. अब हम इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि रेशियो हमारा क्या आ गया, 1:2 इसका आंसर है. और 1:2 आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा क्योंकि HCF और एलसीएम का रेशियो पूछा है इसने. ठीक है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. जो 10 है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 30 and 80. The greatest number which divides both 30 and 80, leaving remainder 2 and 3. यहां पे ध्यान दो कि वो ग्रेटेस्ट जब भी आपसे ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा दैट विल बी द HCF. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए कि भाई इसका अगर HCF से ये जो नंबर है वो ऐसा नंबर पता करो जो इन्हें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर छोड़ देता है, जो भी रिमाइंडर दे रखा है. इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप उसे 30 से डिवाइड कर रहे हो, 10th क्वेश्चन में क्या गया है कि अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, तब रिमाइंडर आ रहा है आपका 2. और अगर 80 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3. ऐसा हमें ग्रेटेस्ट नंबर, इट मींस ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इसमें 30 में से आप घटाएंगे 2, जो रिमाइंडर बचा उसे घटा देना, तो ये कितना बच गया 28. 80 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 में से आप 3 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 77. अब हमारे पास जो नंबर है वो है 28 एंड 77. अब हमें इसका क्या करना है, HCF फाइंड आउट कर देना है. दैट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर.
वही सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करके ये रिमाइंडर छोड़ देगी। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, जो नंबर हैं उसमें से जो रिमाइंडर है उन्हें घटा लेंगे, जो नंबर आएगा उसका आप HCF कर लेंगे। और इसका HCF क्या आएगा ये देखते हैं। 28 के आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 28 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो आता है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, 7 एकम 7। अब आप 77 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 11 1 जा 11। तो हमारे भाई इसके फैक्टर कितना है, इसका फैक्टर आ रहा है आपका 2 × 2 × 7 और इसका जो 77 है उसका आपका आ रहा है 7 × 11। तो बेटा HCF क्या रहा 7, तो हमारा HCF कितना आ गया 7। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा, आंसर भी यही है इसका 7। और H7 ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा जो कि इन दोनों को डिवाइड करके 2 और 3 रिमाइंडर छोड़ेगा वो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट 7। ये आपके 10 तक हो गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही बना पाऊंगा मैं। ऐसी मेरी वीडियोस देखते रहना, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सम्स आपको सोल्व करा दूं। आज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो है मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आता रहूं और आपके एग्जाम में भगवान करे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले।